सिर्फ 2 फाइट दूर है चुंगरेन कोरेन। सिर्फ अपना नहीं, हम सब फाइट फैंस का सपना पूरा करने के लिए, जहां पर हम देखना चाहते हैं अपने यहां से एक ऐसा फाइटर जो यूएफसी में जाकर जीते। ऐसा ही कुछ होता हुआ पॉसिबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं चुंगरेन कोरेन। दोस्तों, रोड टू यूएफसी सीजन 5 में बैंटमवेट डिवीजन में एक टिकट के पीछे, यानी कि एक अनार 4 बीमार, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। क्योंकि रोड टू यूएफसी सीजन 5 में बैंटमवेट डिवीजन के क्वार्टर फाइनल्स को जीतकर सेमीफाइनल में 4 फाइटर आ चुके हैं, जिसमें इंडिया से चुंगरेन कोरेन, जापान से रियो तजीमा, कासिब मर्डोक न्यूजीलैंड से और रविंद्र धात नेपाल से। लेकिन आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे देश इंडिया से जो चुंगरेन कोरेन भाई हैं, उनका रास्ता दोस्तों साफ है। उनके लिए दोस्तों फाइनल के रास्ते खुल चुके हैं। सिर्फ 2 फाइट दूर है वो अपने सपने को पूरा करने में दोस्त। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों फाइटर में दोस्तों चुंगरेन कोरेन के पास दोस्तों लास्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हो गया है कि भाई साहब मुझे उनका रास्ता ना इजी दिखाई दे रहा है इन सभी अपोनेंट के कंपैरिजन में। तो दोस्त, आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि चुंगरेन कोरेन फाइनल में पहुंचेंगे, ये होगा वो होगा। मैं ये डिस्कस करूंगा कि यार अगर रास्ते के ऊपर नजर डाली जाए तो क्या चुंगरेन कोरेन भाई का रास्ता उन्होंने अपनी पिछली फाइट के अंदर अपने आप को प्रूव करके थोड़ा आसान नहीं कर लिया है? और अगर आप चुंगरेन कोरेन भाई के फैन हैं और अगर आप रोड टू यूएफसी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धात भाई से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्किल वाइज देखा जाए तो दोस्त 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि जब भी कोई नया टैलेंट आता है यूएफसी के लेवल पर तो वो अपने स्किल्स को ट्रांसलेट कितना अच्छा कर पाता है करंट सिचुएशन में, ये टेस्ट होता है। क्योंकि लोकल प्रमोशंस के अंदर तो दोस्तों ये बीस्ट होते हैं, आपको पता है ये चारों के चारों लोकल प्रमोशंस के अंदर बीस्ट हैं। जहां पर एमएफएन के तो 2 यहां पर बैंटमवेट चैंपियन ही रह चुके हैं, चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धात। कासिब भी अपने वहां पर जो है चैंपियन रह चुके हैं अपने लोकल प्रमोशन में। और रियो तजीमा, यार ये जैपनीज फाइटर्स घाट घाट का पानी पी चुके होते हैं, इनके यहाँ पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन दोस्त ये जब क्रंच सिचुएशन आती है ना, तब टूट जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी अपने दिल के ऊपर हाथ रख लो और मुझे ये बता दो कि जब आप इन चारों अपोनेंट के स्किल्स को, इनकी जर्नी को, इनके अंदर भूख को, इनके टैलेंट को तराजू के अंदर तोलते हो, तो इन चारों पलड़ों में से जो एक पलड़ा सबसे ऊपर मुझे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है रियो तजीमा का। दोस्त, सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मेरी यही बात है दोस्तों, जो मुझे फील होता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, वो मैं अपने भाइयों से डिस्कस करता हूं। मेरा मानना तो यही है दोस्तों, चुंगरेन कोरेन के लिए फाइनल में पहुंचना लगभग 100% तय हो गया है। अभी एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कहना क्या, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो चाहे मत करो। चुंगरेन कोरेन भाई ने चैनल बना लिया है और पहली वीडियो भी उन्होंने कल डाली थी। तो दोस्त, चुंगरेन कोरेन भाई का चैनल जो है यूट्यूब पे, वो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। उनके आप वीडियो के अंदर या उनके इंटरेक्शन के स्टाइल के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक कामनेस दिखाई देगी, कॉकीनेस दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कॉकीनेस में और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है, थिन लाइन होती है दोस्तों। और जो पहचानने वाला होता है ना, वो पहचान कर लेता है कि ये कॉकी बन रहा है या फिर इसका कॉन्फिडेंस इसके अंदर से बोल रहा है। चुंगरेन कोरेन को अगर मैं देखता हूं दोस्तों, उनका रियल टेस्ट था पिछली फाइट में मियागुची के खिलाफ। आप मियागुची और तजीमा को कंपेयर कर लो, आप एनी डे इन दोनों की फाइट करा लो भाई, मियागुची वाज फार बेटर स्ट्राइकर, फार बेटर टेक्निकल कैलकुलेटिव स्ट्राइकर देन हिम। और दोस्तों, जो इसकी रेसलिंग है वो चुंगरेन कोरेन भाई के मुकाबले दोस्तों मैं नहीं मानता कि तगड़ी है। मैं ओवरऑल ऐसा मानता हूं कि रियो तजीमा को टीकेओ तक धकेलना मियागुची के मुकाबले काफी इजी होगा इनके लिए। तो दोस्त, सेमीफाइनल के अंदर जीत कर ये आ जाएंगे फाइनल में, लेकिन स्टोरी यहां पर आधी है दोस्त। जो सबसे टफ अपोनेंट है इनके लिए वो है दूसरे सेमीफाइनल में, एक तरफ कासिब और दूसरी तरफ रविंद्र धात। दोस्तों, यहां पर चुंगरेन कोरेन के लिए सबसे बढ़िया बात यह हो गई कि एक इनमें से एलिमिनेट हो जाएगा। और आप यकीन मानिए,
यहां पर अगर कासिब मर्डोक एलिमिनेट हो जाती हैं तो रविंद्र दांत आ जाएंगे यहां पर फाइनल के अंदर। और रविंद्र दांत को एक बार फेस कर रखा है चुंगरेन कोरेन ने। दोस्तों इस वीडियो में मैं तो अपने भाई फाइटर के बारे में सोचूंगा, तो बेस्ट आउटकम क्या होगा? बेस्ट आउटकम सबके लिए ये होगा कि रविंद्र दांत जीते और वो आए फाइनल में, देन मे द बेस्ट मैन विन। लेकिन अगर फेवरेबल सिचुएशन देखी जाए तब भी रविंद्र दांत का आना ही फेवरेबल सिचुएशन होगी। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, खुदा ना खास्ता मान लो ऐसा हो जाए 1% कि कासिब मर्डोक जीत जाए, अनडिफिटेड बंदा। एक तरीके से रविंद्र दांत जो कि इस फाइट के अंदर मुझे लग रहा है कि आउटराइट फेवरेट होने चाहिए, उसके पीछे रीजन है दोस्तों इस लेवल पर सब होते हैं तगड़े। अब आप बोलोगे कि यार कासिब मर्डोक के खिलाफ आप रविंद्र को कैसे पिक कर रहे हो? भाई मुझे लगता है 70 रीजन है इसके। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी बनाई थी, आप उसे जाकर देख लेना। मैं और भी कई वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों बनाऊंगा मैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आउटराइट कह रहा हूं, यहां पर अगर कासिब मर्डोक जीत गए दोस्तों रविंद्र दांत को हराकर, तो वो सबको शॉक करेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रविंद्र दांत इनको हम्बल कर सकते हैं, टेक डाउन को रोककर। इनकी कई ऐसी टेंडेंसी है, कई ऐसी वीकनेस है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि यार इस एज में कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता। मैंने एक ही फाइटर देखा है, मोहम्मद मोकायव, जो इतनी यंग एज में फिनिश्ड प्रोडक्ट है, या फिर इलिया टोपुरिया। बाकी सभी फाइटर्स का जो प्राइम आता है वो आता है 30 के आसपास। तो दोस्त ये एज होती है इंप्रूव करने की। लेकिन इस टाइम पर दोस्तों सेमीफाइनल के अंदर जीतकर फाइनल में पहुंचकर चुंगरेन कोरेन अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। 2 फाइट रहती है इनकी, जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देखा। उसमें से तजीमा वाली फाइट दोस्तों ये हसल करके निकाल ले जाएंगे। 2 विक्ट्रीज हो जाएंगी रोड टू यूएफसी में, और वो कैसे हो जाएंगी? नॉकआउट से, क्योंकि दोस्तों नॉकआउट होगा इसमें। आप बोलेंगे पिछली तो सबमिशन से थी। अरे भाई रेफरी ने रोक दिया होता तो वो भी नॉकआउट विक्ट्री होती। कासिब मर्डोक अगर रविंद्र दांत को हराकर आ जाते हैं फाइनल में दोस्तों, तो उस वक्त रविंद्र दांत को हराने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं चुंगरेन कोरेन, भाई आप मानो चाहे मत मानो, ये जरूर फील करेंगे कि भाई ये क्या हो गया। अगर उनके सामने रविंद्र दांत आएंगे तो उनके माइंड में अपनी पिछली हार की जो वजह थी वो भी घूम रही होगी कि मैं क्यों हारा था। कोई भी फाइटर दोस्तों अपनी हार को नहीं भूलता है। भाईचारा इनके अंदर हो गया है और मैं भाईचारा ही देखना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होगा अगर फाइनल के अंदर रविंद्र और चुंगरेन आ जाते हैं, यानी कि कबाब से कसीब बाहर रहे, ये मैं चाहता हूं दोस्त। मुझे ऐसा लगता है कि कासिब मर्डोक की और रविंद्र दांत की फाइट वन साइडेड नहीं होगी। हाँ, एक ऐसा टॉपिक मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये फाइट एक वार होगी या वन साइडेड होगी। क्या इस फाइट के अंदर ऐसे मोमेंट आएंगे जहां पर ये एक दूसरे को फिनिश कर सकते हैं? क्या ऐसे मोमेंट आएंगे जहां पर रविंद्र दांत को सबमिट करना पड़ सकता है? क्या ऐसे मोमेंट आएंगे जब रविंद्र दांत धुलाई कर रहे होंगे कासिब की, और क्या रेफरी टाइम पर स्टॉप करेंगे फाइट को? बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस मेरे माइंड के अंदर हैं और वो सभी मैं पॉसिबल करने वाला हूं अपने भाइयों के लिए। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की है कि 70 से 80% मेरे भाई वीडियोस तो देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों बहुत ज्यादा मुझे आपका प्यार फील हो रहा है, और दोस्त मैं सच बोल रहा हूं ये बात। तो दोस्त यही मेरी भूख, यही मेरी मोटिवेशन का कारण है। तो दोस्त आप जरूर प्यार दिखाएं, मैं जरूर आपके लिए जबरदस्त वीडियोस क्रिएट करूंगा। दोस्त चुंगरेन कोरेन फाइनल में पहुंचकर रविंद्र दांत आएंगे तब भी कंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है दोस्त कि पिछली फाइट जो थी उसके अंदर चुंगरेन कोरेन के हारने का मेन रीजन मुझे ऐसा लगता है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, उनका रविंद्र दांत को अंडर एस्टिमेट करना था, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी मैं बात नहीं करना चाहता। फाइनल में जब ये आएंगे तब मैं बात करूंगा। लेकिन रविंद्र दांत ने जिस हिसाब से प्लान बना रखा है यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का, तो उनके रास्ते का रोड़ा कासिब मर्डोक अगर निकल जाए, हट जाए, तो फाइनल के अंदर एक तरीके से वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो दोस्त यहां पर भाइयों की आपस में हु इज बेटर ये फाइंड करने की एक फाइट मैं देखना चाहता हूं। चुंगरेन कोरेन की फाइट में क्या होगा सेमीफाइनल में? चुंगरेन कोरेन की फाइट जब रियो तजीमा के साथ होगी ना, तो आप शौक मत हो जाइएगा अगर आप पहले राउंड के अंदर ही चुंगरेन कोरेन को दोनों तरीके से
स्ट्राइकिंग के अंदर भी और रेसलिंग के अंदर भी मिक्स करके चीजों को उसकी रैली निकालते हुए देखो। क्योंकि दोस्त मैंने एक चीज नोटिस की, अगर थोड़ा बहुत भी ये रेकलेस होने का अपना रवैया बदल लें, अगर मेथड इन द मैडनेस ले आए, तो चुंगरेन कोरेन एक खतरनाक राइनो सिद्ध हो सकते हैं ऑक्टागन के अंदर। ये चीज तो मैंने नोटिस कर ली, क्योंकि ये बंदा दोस्तों जब ये महसूस कर लेता है ना कि भाई मुझे फिनिश करना है सामने वाले बंदे को, तो ये रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। लेकिन अगर ये रिस्क थोड़ा सा अवेयर होकर लेने लग जाएं, तो दोस्त इनको रोकना मुश्किल होगा। यार जो एक्स फैक्टर है चुंगरेन कोरेन के अंदर, जो वेल राउंडेडनेस है इनके अंदर दोस्तों, वो रियो तजीमा को ले डूबेगी दोस्त। आप मानो चाहे मत मानो, आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो रियो तजीमा को है। दोस्त एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितनी ज्यादा फाइट कर रखी है, आपने किस किस से फाइट कर रखी है, कहां कहां पर फाइट कर रखी है, आपके अपोनेंट कौन से कंट्री के थे, आपके अपोनेंट कौन कौन से अलग अलग कोचेस से ट्रेन होकर आए थे, कहां पर आपकी फाइट हुई थी, क्या स्टेक पर था। यार बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। जितना मैंने रियो तजीमा को देखा है, रियो तजीमा किसी भी एक एरिया में आउटशाइन करते हुए दिखाई नहीं देते मुझे। अगर आप बोलेंगे कि भाई फिर ये यहां पर कैसे आ गए, दोस्त इनका जो स्टाइल है वो है दोस्त आधा बटेर आधा तीतर, यानी कि रेसलिंग भी ठीक, स्ट्राइकिंग भी ठीक। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा बंदा इनके अपोनेंट बनकर आ जाए जो रेसलिंग के अंदर शार्प हो लेकिन स्ट्राइकिंग के अंदर इनको क्रैक कर पाए, सिंपल रेमेडी तैयार करके आ सकता है। और अगर मैं चुंगरेन कोरेन भाई की टीम की बात करूं तो दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फाइट। यार मुझे ये भी फील होता है कि अगर वो अपने होल्स को धीरे धीरे करके फिल करें, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका पूरा फायदा वो उठाएं, तो दोस्त ही कैन एंड अप विद ए कॉन्ट्रैक्ट इन हिज हैंड। इन चारों के अंदर से फाइनल के अंदर चेयर पर सबसे पहले जाकर चुंगरेन कोरेन भाई बैठ जाएंगे। खुद बताओ इन चारों में। अब देखो रविंद्र की सिचुएशन देखो, कासिब है, दिक्कत है ना भाई, ईमानदारी से बताओ दिक्कत तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि इजी वॉक इन द पार्क हो जाएगी। ऐसे ही मर्डॉक के लिए रविंद्र दांत खड़े हैं, इसको भी मतलब कि सेरेडोन की गोली लेनी पड़ रही है डेली, सिरदर्द बन गया है इसको भी रविंद्र भाई। भाई सीधा सिंपल सा रास्ता है, चुंगरेन कोरेन भाई रियो को जियो की सिम दे के जापान भेज देंगे और उसके बाद फाइनल की सीट के ऊपर बैठकर वेट करेंगे कि कासिब और रविंद्र में से कौन जीते, और फिर उसके खिलाफ मैं गेम प्लान बनाकर आऊं और फिर फाइनल बॉस के साथ फाइट हो जाए। हु विल बी द फाइनल बॉस? चुंगरेन कोरेन तो फिक्स है मेरे हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ हु विल बी द फाइनल बॉस जो चुंगरेन कोरेन के अपोजिट होगा? विल इट बी कासिब मर्डोक और इट विल बी रविंद्र दांत? दिल की पूछो रविंद्र दांत, दिमाग की पूछो रविंद्र दांत, और दोस्तों रियलिटी की पूछो तो चुंगरेन कोरेन वर्सेस रविंद्र दांत, और मे द बेस्ट मैन विन। अगर आपका कुछ अलग सोचना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा कि रविंद्र और कासिब की जो फाइट होगी वो कैसी होगी। क्या उसके अंदर वार होगा? क्या वो वन साइडेड होगी? क्या उसके अंदर सबमिशन निकलेगा? क्या उसके अंदर नॉकआउट निकलेगा? क्या वो डिसीजन तक भी जा सकती है? अगर डिसीजन तक गई तो जजेस किसका फेवर करेंगे, या फिर जो स्टाइल्स हैं इनके, कौन जीतेगा? उसके साथ साथ दोस्तों सेम चीज, सेम वीडियो चुंगरेन कोरेन भाई और रियो तजीमा की भी होगी। तो दोस्त आप लोगों के लिए जबरदस्त कंटेंट आने वाला है, और इसका रीजन है सिर्फ आप, बिकॉज यू आर द मोटिवेशन बिहाइंड माई हार्ड वर्क। सो थैंक यू सो मच भाइयों, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना पाऊं और अपनी पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल पाऊं। सो थैंक यू सो मच भाइयों, आपके लिए आपका भाई ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस बनाकर लाता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को हाइप कर देंगे तो आपके भाई को बहुत खुशी होगी।